एक दिन कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों बैठे थे। तभी गोरी कौवी कालू कौवे से बोलती है, कालू जी, मैं तो इंसानों के पेड़ पर से जाऊंगी फल खाने, क्योंकि मुझे ऐसे दाने ढूंढने में अच्छे बिल्कुल भी नहीं लगते, जैसे वो टुनटुनी पागल चिड़िया पूरे जंगल में दाना ढूंढ ढूंढ कर खाती रहती है। कालू जी नाना गोरी, ऐसी बातें मत बोलो। वो इंसान बहुत बुरे हैं। वो जाल लगा के रखते हैं अपने पेड़ पे। अगर हम लोग गए ना तो पक्का वो हम लोगों को पकड़ लेंगे। गोरी, ऐसा मत करो, वहाँ पे मत जाओ। कालू जी, आप भी उस टुनटुनी चिड़िया की तरह बातें करने लगे हैं। वो टुनटुनी चिड़िया तो डरपोक है, क्या आप भी डरपोक है? कालू जी, चलिए, कुछ नहीं होगा, हम कौवों को वो इंसान नहीं पकड़ेंगे। चलिए कालू जी, आप डरिए मत। जोश जोश में गोरी कौवी के साथ कालू कौवा भी चला जाता है और इंसानों के पेड़ पे बैठा फल खाने लगता है। दोनों जाते हैं और इंसान के पेड़ पर से पेट भर फल खाने लगते हैं और जल्दी जल्दी फल खाते हैं। इंसान ने भी पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल लगा रखा था। वो कौवों को देख के जाल खींचता है। जैसे ही वो किसान जाल खींचता है, तभी गोरी कौवी उस जाल में फंस जाती है। गोरी कौवी जाल में फंसती है और तेजी से किसान गोरी कौवी के पास आता है और गोरी कौवी को पिंजरे में बंद कर लेता है। थोड़ा सा हिम्मत करके कालू कौवा वो शिकारी इंसान के पास जाता है और उस शिकारी इंसान से बोलता है, अरे शिकारी इंसान, प्लीज मेरी पत्नी गोरी को छोड़ दो। वैसे भी हम तो कौवे हैं, ना हमारे मांस अच्छे होंगे और ना हमारे पंखियाँ अच्छे हैं, इसलिए हमको ले जाने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको गोरी को छोड़ दीजिए। अरे नाना कालू कौवे, तुम कैसे बोल दिए कि कौवे से कोई फायदा नहीं होता? अगर मांस अच्छे नहीं होंगे तो शोरबा भी तो बन जाएगा। चलो, मैं शोरबा बना के पी जाऊंगा इस कौवे का। मुझे क्या है, मुझे तो बस अपना पेट भरना है। तभी कालू कौवे को एक आइडिया आता है और वो शिकारी से बोलता है, अरे शिकारी जी, क्या हो अगर मैं आपको एक चिड़िया ला के दे दूं और वो चिड़िया मोटी ताजी भी हो और उसका मांस भी अच्छा और वो चिड़िया सुंदर भी हो। आप क्या इसके बदले मेरी पत्नी को छोड़ दीजिएगा? बताइए। हाँ तो ठीक है कालू कौवे, मैं छोड़ दूंगा। मैं तुम्हारी पत्नी को छोड़ दूंगा आराम से। अगर जिस हिसाब से तुम बोल रहे हो वैसी चिड़िया रही तो मैं तुम्हारी पत्नी को आराम से छोड़ दूंगा। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। जाओ, तुम उस चिड़िया को मेरे पास लेकर आओ। इतना कह के वो शिकारी वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा सीधा टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, अरे टुनटुनी, जंगल में मेरा एक नया दोस्त बना है। टुनटुनी, जल्दी चलो, वो बहुत पढ़ा लिखा और सभी पक्षियों से तेज है। टुनटुनी, जल्दी चलो, मैं तुमको उससे मिलवाता हूँ। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के बातों में आकर वहाँ से चली जाती है और उसी पेड़ पे जाकर बैठ जाती है। टुनटुनी बहन, आप यहीं पे बैठे रहिए, मैं अपने दोस्त को बुला कर आता हूँ। तब तक आप यहीं पे बेफिक्र होकर बैठे रहिए। मैं 2 मिनट में गया और 1 मिनट में आया। इतना कह के कालू कौवा वहाँ से उड़ जाता है। कालू कौवा जैसे ही वहाँ से उड़ता है, तभी किसान जाल वाला रस्सी खींच देता है और बेचारी टुनटुनी चिड़िया उसी जाल में फंस जाती है। मेरे साथ धोखा किया, कालू कौवे ने मेरे साथ धोखा किया। पता नहीं मैं उसके बातों में क्यों आ गई। वो इंसान जल्दी से आता है और टुनटुनी चिड़िया को अपने पिंजरे में बंद कर लेता है। शिकारी जी, मैंने अपना वादा पूरा किया और आप भी अपना वादा पूरा कीजिए और मेरी पत्नी गोरी को छोड़ दीजिए। मैंने इसके बदले आपको ये सुंदर सी चिड़िया को दिया है। मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए शिकारी जी। ठीक है कौवे, इतने भी जल्दी में मत रहो। मैं इस चिड़िया को घर लेके जाता हूँ और घर से तेरी पत्नी को छोड़ दूंगा, समझाना। इतना भी खुश मत हो। ये चिड़िया भी ज्यादा मुनाफा नहीं देगी मुझे, समझे तुम? इतना कह के टुनटुनी चिड़िया को वो शिकारी लेकर चला जाता है।
जाते ही गोरी कौवी को छोड़ देता है। गोरी कौवी तेजी से कालू कौवे के पास चली आती है और दूसरी तरफ बेचारी टुनटुनी चिड़िया इंसान के पिंजरे में बैठे रो रही थी। तभी टुनटुनी चिड़िया को एक आइडिया आता है। अरे शिकारी, तुमने ये क्या किया? तुमने मुझे तो पकड़ लिया लेकिन मेरे सोने के घोंसले को नहीं लाया। प्लीज उस सोने के घोंसले को ला दो, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, मुझे उसी में रहना अच्छा लगता है। ये सुनकर तो इंसान लालच में आ जाता है और वो सोचता है, अरे बाप रे, इस चिड़िया के पास तो सोने का घोंसला है। अगर वो घोंसला मुझे मिल गया तो मैं तो जीवन भर के लिए अमीर बन जाऊंगा। उसके बाद मुझे पक्षियों का पकड़ने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ, चलो चलो चिड़िया, मैं भी तुम्हें इतना कष्ट नहीं देना चाहता। चलो तुम अपना सोने का घोंसला दिखा दो और वो घोंसला मैं तुम्हारे पिंजरे में डाल दूंगा। उसके बाद तुम अपने सोने के घोंसले में रहना चिड़िया। चलो मेरे साथ चलो। टुनटुनी चिड़िया उस शिकारी इंसान के साथ वहाँ से चली जाती है। रास्ता बताते बताते टुनटुनी चिड़िया उस शिकारी को शेर के गुफे के पास ले जाती है। किसी इंसान का गंध सुन के शेर भी अपने गुफे से निकल जाता है और वो तेज दहाड़ता है। शेर को देखकर इंसान चुपचाप पिंजरा पटक के वहाँ से चला जाता है। पिंजरा पटकने की वजह से टुनटुनी चिड़िया उससे बाहर निकल जाती है और टुनटुनी चिड़िया भी वहाँ से भाग जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल पीहू चिड़िया को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। एक जंगल में जग्गा चील रहा करता था। जग्गा चील के पास एक बहुत बड़ा गाजर का खेती था, लेकिन ना जाने कौन आके रोज रोज जग्गा चील के गाजर की खेती में से गाजरे चुरा लिया करता था। बस एक बार वो जो भी चोर है वो पकड़ा गया ना तो मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, जिंदा जला दूंगा मैं उस चोर को, बस एक बार पकड़ा जाए। इतना कह के जग्गा चील वहाँ से अपने गुफे में चला जाता है। जग्गा चील के जाते ही वहाँ पर कालू कौवा आता है और जग्गा चील का गाजरे खाने लगता है। इस जग्गा चील के खेती में का गाजर कितना सुंदर है, खाने में मजा ही आ जाता है। और ये जग्गा चील कितना बेवकूफ है, मैं रोज इसके खेती में से चोरी कर लेता हूँ और इसे पता भी नहीं चलता। ना कह के कालू कौवा वहाँ से अपने घर चला जाता है। चलो, आज उस चोर ने फिर से मेरे गाजर की खेती में से गाजरे तोड़ लिए और इतने सारे गाजरे बाहर फेंक दिए। मैं तो उस चोर को छोड़ूंगा नहीं, मुझे कहीं ना कहीं से उस चोर का उपाय लगाना पड़ेगा। ना कह के जग्गा चील मिट्ठू तोते के पास चला जाता है। जग्गा चील जाके मिट्ठू तोते से मदद मांगता है। अरे देखो जग्गा भाई, मैं आपकी मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ एक सलाह जरूर दूंगा। ये सब के मामले में बंटी कबूतर बहुत आगे है। आप बंटी कबूतर के पास जाइए और अपना सारी बात बताइएगा। बंटी कबूतर जरूर इसका कोई ना कोई उपाय निकाल देगा। अब जाइए जग्गा चील भाई। इतना सुनकर जग्गा चील तेजी से बंटी कबूतर के पास चला जाता है। अरे बंटी, प्लीज मेरी मदद करो। मेरा मदद कोई नहीं करता क्योंकि मैं चील हूँ, लेकिन मैं तुमको कुछ नहीं करूँगा। प्लीज बंटी मेरी मदद करो। अरे जग्गा भाई, ऐसी बात नहीं है, मैं आपका मदद जरूर करता, लेकिन मेरा दोस्त टिम है ना, उसकी बिटिया का शादी है, मैं उसी शादी में जा रहा हूँ, तो आज मैं आपका मदद नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मेरे से भी एक चालाक चिड़िया है, उसका नाम है टुनटुनी। आप उसके पास जाइए, वो जरूर मदद करेगी आपका। इतना सुनकर जग्गा चील वहाँ से टुनटुनी चिड़िया के पास चला जाता है। अरे देखो टुनटुनी, तुम्हें नहीं इनकारना होगा, क्योंकि मैं बंटी कबूतर मिट्ठू तोता के पास गया था, लेकिन उन दोनों के पास काम था, इसलिए टुनटुनी आखिरी बंदी तुम ही बची हो। प्लीज मेरी मदद करो। मेरे गाजर के खेती में से रोज रोज कोई चोर आता है और गाजरे चुराता है और साथ ही साथ सारे गाजरे फेंक देता है। मेरी मदद करो टुनटुनी। ओह, तो ऐसी बात है। अगर ऐसी बात है जग्गा भाई, तो मैं जरूर आपकी मदद करूंगी। मुझे इस बात का बहुत अच्छे से पता है कि ऐसे चोर को कैसे पकड़ा जाता है। आप चलिए मेरे साथ और ये वाला कैमरा
कैमरा ले लीजिए, इस कैमरे से वहाँ पे बहुत काम आएगा, आप बस मेरे साथ चलिए। इतना कहकर जग्गा चिल और टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। अरे लीजिए जग्गा भाई, अब मैंने पेड़ पे कैमरा लगा दिया है और ये कैमरा जो भी चोरी करेगा वो सब रिकॉर्ड कर लेगा। आप बेफिक्र होके घर जाइए और अगले दिन आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा कि चोर कौन है। इतना सुनकर जग्गा चिल बेफिक्र होके अपने गुफा में सोने चला जाता है। फिर से कालू कौवा वहाँ पर आता है। ओहो ला ला ला, आज मैं फिर से गाजर खाऊंगा, ला ला ला। इतना कह के कालू कौवा जग्गा चिल के खेती में से मस्त होकर गाजरे खाता है, लेकिन उसे तो पता ही नहीं था कि इस बार वो पकड़ा जा सकता है, क्योंकि उसके पीछे कैमरा जो लगा था। कालू कौवा वहाँ से गाजरे खा के चला जाता है। अगले दिन चोर को पकड़ने के लिए टुनटुनी चिड़िया सुबह सवेरे जग्गा चिल के गुफे में आ जाती है। ये लो जग्गा भाई, आपका चोर आपके कैमरे के सामने है। देखिए ये कालू कौवा रोज रोज आके आपके गाजरे चुराता था। जाइए, आपको जो सजा देना हो दे दीजिए इस काले कलूठे कौवे को। अच्छा, तो यही कालू कौवा है जो मेरे खेत में से रोज रोज गाजर चुरा लेता है। मैं इसे इतनी गंभीर सजा दूंगा कि ये जीवन भर याद रखेगा और किसी के यहाँ कभी भी चोरी नहीं कर सकेगा। इतना कह के जग्गा चिल वहाँ से तेजी से कालू कौवे के घर जाता है। जग्गा चिल कालू कौवे के घर जाता है तो कुछ बोलता वोलता नहीं है, सीधा कालू कौवे को मारने लगता है। काले कलूठे कौवे, तू मेरी गाजर चोरी करेगा, मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा मैं तुझे। कैसे भी करके कालू कौवा वहाँ से जान बचा के भाग जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और हाँ, आपका धन्यवाद। एक जंगल में कालू कौवा रहा करता था। कालू कौवा उस जंगल का अंडे चोर था। वो पक्षियों के अंडे चुरा के पिया करता था। एक दिन कालू कौवा जा रहा था तो वो नीलो चिड़िया को अपने अंडे से बात करते देखता है। मेरा अंडा कितना सुंदर है, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो मेरा अंडा इतना सुंदर हुआ। इसमें से जरूर बेटा ही निकलेगा, मैं तो अपने बेटे से बहुत खुश होंगी। मैं जाती हूँ और नदी पर से पानी पी कर आती हूँ। इतना कह के नीलो चिड़िया वहाँ से नदी पर पानी पीने के लिए चली जाती है। मौका का फायदा उठाकर कालू कौवा नीलो चिड़िया के घोंसले में जाता है और नीलो चिड़िया का अंडा मजे मजे से पीने लगता है। ये अंडा तो बहुत टेस्टी है, मजा ही आ गया मुझे ये अंडा पी के। इतना कह के कालू कौवा वहाँ से अपने घर चला जाता है। जब नीलो चिड़िया नदी पर से पानी पीकर आती है तो अपना अंडा को फूटा हुआ देखकर रोने लगती है। मेरा अंडा कौन फोड़ दिया? भगवान करे उसका भला कभी ना हो उसका भला। मेरा अंडा कौन तोड़ के चला गया? ऐसे बेचारी नीलो चिड़िया रो रही थी कि वहाँ पर लालू तोती आती है और नीलो चिड़िया से कहती है, अरे नीलो बहन चुप हो जाइए नीलो बहन, आपका अंडा इतना सुंदर था, ये अंडे को देख के तो मुझे भी रोना आ रहा है। नीलो बहन मत रोइए, उस चोर का कभी भला नहीं होगा। नीलो बहन आप मत रोइए। ऐसे लाली तोती नीलो चिड़िया को रोने से रोकती है। लाली तोती वहाँ से चली जाती है। अब तो कालू कौवा का आदत बहुत बिगड़ गया था। वो रोज रोज किसी भी पक्षी का जाके अंडा पी लिया करता था। ऐसे ही 1-2 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा जंगल में घूम रहा था, तभी वो टुनटुनी चिड़िया को अपने अंडे से बात करते हुए देखता है। अरे वाह, मेरा अंडा तो जंगल के सभी पक्षियों से ज्यादा सुंदर है, इसीलिए सबसे सुंदर बच्चा मेरे अंडे में से ही निकलेगा। बहुत देर अपने अंडे से बात करने के बाद टुनटुनी चिड़िया दाना लाने के लिए चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया को जाता देख कालू कौवा सीधा टुनटुनी चिड़िया के घोंसले की ओर जाता है और सेम नीलो चिड़िया की तरह टुनटुनी चिड़िया का अंडा भी मजे मजे से पीने लगता है और वो टुनटुनी चिड़िया का पूरा अंडा पी जाता है। अंडा पीने के बाद चोर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। जब शाम को टुनटुनी चिड़िया दाना लेकर आती है और अपना अंडा फूटा हुआ देखकर रोने लगती है।
भगवान, ये क्या हो गया? मेरा इतना सुंदर अंडा कौन फोड़ के पी गया? हे भगवान, उस पक्षी का कभी भला ना हो। हे भगवान, मेरा इतना सुंदर अंडा। वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया को समझाने के लिए नीलो चिड़िया आ जाती है। अरे अरे टुनटुनी बहन, चुप हो, मत रो। ठीक तुम्हारे जैसा दर्द उस चोर ने मुझे भी दिया था, लेकिन भगवान से दुआ करो कि वो चोर जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और हाँ, वो चोर जरूर पकड़ा जाएगा टुनटुनी, क्योंकि उसने मासूम अंडे को फोड़ के जो पिया है। ऐसे नीलो चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को रोने से रोकती है और टुनटुनी चिड़िया को अच्छी अच्छी बातें बताती है। एक दिन कालू कौवा पहाड़ों के साइड उड़ता जा रहा था। अभी कालू कौवे को दिखाई देता है कि एक घोंसले में बड़ा सा अंडा है और वहाँ पे कोई नहीं है। अरे बाप रे, ये क्या? यहाँ पर तो इतना बड़ा अंडा मुफ्त में मिल रहा है, कोई पक्षी भी नहीं है और मुझे इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। अब मैं जाऊंगा और तुरंत वो अंडा पी के अपने घर को सोने चलाऊंगा। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से जाता है और वो अंडा फोड़ के पीने लगता है और वो अंडा माही चील का था। कालू कौवा को अंडा पीते हुए बंटी कबूतर देख लेता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ से माही चील को बताने चला जाता है। जल्दी 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 जाइए, वो कालू कौवा है ना, आपका अंडा फोड़ के पी रहा था, मैंने देखा और आपको बुलाने चला आया। जल्दी जाइए माही जल्दी जल्दी जाइए, वरना वो कालू कौवा आपका अंडा पूरा पी जाएगा। कबूतर, तुम सच कह रहे हो? वो काला कलूठा कालू कौवा मेरा अंडा पी रहा है। अगर उसने मेरा अंडा पिया होगा तो मैं तो आज उसे जान से खत्म कर दूंगी। मैं अभी जाती हूँ। इतना कह के माही चील बहुत ज्यादा गुस्से में अपने अंडे के पास जाती है। अरे काले कलूठे कौवे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा अंडा फोड़ के पी लिया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी काले कलूठे कौवे, तुमने मेरा अंडा पिया है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहके माही चील कालू कौवे के ऊपर टूट पड़ती है और कालू कौवे को बहुत मारती है। और जल्दी जल्दी छोड़ दीजिए, मत मारिए, मैं मर जाऊंगा, जल्दी मैं मर जाऊंगा। बस तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुझे मारने के लिए ही तो मैं तुझे मार रही हूँ। तू मर जा तभी इस जंगल को शांति मिलेगी। कालू कौवे को मौत के घाट उतारने के बाद माही चील वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ बेचारा कालू कौवा अपने एक गलती की वजह से अपना जान गंवा बैठता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। गोरी कौवे के बेटे जग्गू कौवे की नई शादी हुई थी और जग्गू के शादी में उसके यहाँ से कोई भी दहेज नहीं आया था, इसलिए गोरी कौवी अपने बहू को जरा सा भी नहीं देखना चाहती थी। अरे माँ, खान पान तो हो गया, बस मैं आपको एक बात बता के जा रहा हूँ। पायल का अच्छे से ध्यान रखना और जब इसे बुखार लगे टाइम टू टाइम दवा देते रहना। मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पे, इसका ध्यान रखना माँ, मैं आपको इसी के भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ। अरे जग्गू बेटा, तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बिटिया पायल से कोई काम कराती हूँ? अरे नहीं, तू जा और बस अच्छे से काम कर। मैं तो इधर पायल का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। पायल कभी तो अपनी सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर बहुत गुस्सा हो रही थी, लेकिन वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। जग्गू को वो अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। अरे ओए मनहूस बाप की मनहूस बेटी, चल निकल जा मेरे घर से, जा वहाँ से चाय बना के ला। ऐसे घूर मत मेरे शकल पे, नहीं तो एक रेपटे में पूरी गाल सुझा दूंगी, समझी? यहाँ से जा, चुपचाप चाय बना के ला। अरे माँ जी, जो बोलना है मुझे बोलिए ना, मेरे माँ बाप को क्यों बीच में लाते हैं? मैं अभी आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, मुझे बोलना है जो बोलिए, लेकिन मेरे माँ बाप को कुछ मत बोलिए माँ जी, मेरे को बुरा लग जाता है। अच्छा, तेरे को गुस्सा आता है तो मारेगी मुझे? चल मार, रुक मैं तेरे को अभी बताती हूँ। तेरे माँ बाप तो कंजूस और महामक्खी चूस है, इसीलिए दहेज में 1 रुपया भी नहीं दिए। मैं तो तेरी अब जान ले लूंगी। इतना मुझे घर से निकाल दिया मेरे
पक्षी के रोने की आवाज सुनकर वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आती है। अरे अरे बिटिया, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्या तुम्हें गोरी फिर से मार के बाहर निकाल दी है? चुप हो जाओ, ऐसे मत रो, नहीं तो दूसरे पक्षी मजाक उड़ाएंगे आपका। ऐसे मत रो, चलो चलो मेरे साथ आपके घर, मैं समझाती हूँ आपके सास को। अरे अरे टुनटुनी आंटी, आप कितनी अच्छी है, लेकिन सासू माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और मुझे जरा सा भी देखना नहीं चाहती। वो बस पैसों का लालची है। पायल कौवी टुनटुनी चिड़िया के साथ अपने घर चली जाती है। अरे अरे गोरी, इससे बेवजह क्यों मारती रहती हो? ये भी तुम्हारी बेटी समान है। इसी का पति तो तुम्हें कमा के खिलाता है और तुम इसी पे अत्याचार करती हो। गोरी, कभी उसने देख लिया ना तो वो घर छोड़ के चला जाएगा, बता रही हूँ। अरे अरे ओए मनहूस टुनटुनी, तेरे को कौन कहा था मेरे घर आने के लिए? मेरे को प्रवचन मत दे और चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना इसी की तरह तेरे को ही पीट डालूंगी। ऐसी बेइज्जती सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। शाम को जग्गू कौवा भी अपने घर चला आता है। अरे अरे आ गया मेरा बेटा जग्गू, बाहर से कमा के। लाला बेटे पैसे इधर दे, उसको मत दिया कर, वो पैसे खा जाती है। आधे से ज्यादा महीने का पैसे वो खा के बैठ गई है, पैसे मेरे को दे। अरे माँ, पायल के बारे में आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? पायल तो बहुत अच्छी है और वो बाहर का चीज नहीं खाती है। तब पर भी ये लो माँ, पैसे आप ही रख लो, आप ही का मन खुश हो जाए बस। ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं। एक दिन जग्गू कौवा अपने काम पे जा ही रहा था, शायद वो कुछ भूल गया था। वो एक जगह पे रुक जाता है। अरे अरे, मैं तो अपना ID कार्ड घर पे ही भूल आया हूँ। मेरे से ये कितनी बड़ी गलती हो गई। अब मैं जाऊंगा कंपनी तो शायद लेट न हो जाए। लग रहा है आज छुट्टी मरना पड़ जाएगा। जग्गू कौवा वहाँ से जाता है और अपने घर के बाहर की आवाज सुनकर वहीं पे रुक जाता है। ऐसे गोरी कौवी अपनी बहू को पीट रही थी कि बीच में जग्गू कौवा वहाँ पे चला जाता है। अरे अरे माँ, अब बस भी करो, तुमने बहुत मार लिया पायल को। अब रुक भी जाओ, अब हम लोग इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहेंगे। अब हम लोग जा रहे हैं ये घर को छोड़ के। आप अकेले रहिए इस घर में। अरे नाना जग्गू बेटा, तुम कैसे आ गए? मत जाओ ये घर छोड़ के। मुझे कौन कमा के खिलाएगा जग्गू बेटा? मत जाओ, मैं आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। गोरी कौवी ऐसा बोलती रह जाती है, लेकिन जग्गू कौवा और पायल कौवी वहाँ से चले जाते हैं। गोरी कौवी को तो उसके बुरे कर्मों का बुरा नतीजा मिल चुका था और वो बेचारी रोते रह जाती है। पायल चिड़िया और जग्गू कौवा वहाँ से शहरों वाले जंगल में चले जाते हैं। जिनके बाद से गोरी कौवी सभी पक्षियों के घर में भीख मांग मांग के खाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।